बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। आज 14 अगस्त है। उसी हवाले से मैं चंद एक आपके सामने गुज़ारिशात रखता हूँ। आज़ादी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल का ज़िक्र किया। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई। ये जो 12 बेटे थे, इनसे 12 ही कबीले बने, बड़े खुशहाल थे और बड़े अजीम जो लोग थे। वक़्त गुज़रता गया, एक ज़ालिम तरीन बादशाह जिसका लक़ब था फ़िरऔन और उसका नाम था वलीद बिन मुसअब, वो आया और उसने इनके ऊपर हुकूमत कायम की और वो बदबख्त जो है वो खुदाई का दावा करने लगा। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसके पास भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तरह तरह के मोजज़ात दिखाए और उसको जो है वो अल्लाह ताला की तरफ लाने की कोशिश की और उसको जो है वो तौबा के लिए कहा, लेकिन वो सरकश था, वो बाज नहीं आता था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, हमने मूसा अलैहिस्सलाम आपकी कौम को फ़िरौनियों के जुल्म व सितम से निजात अता की। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, जो तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते और तुम्हारी बेटियां जो हैं और औरतें जो हैं उनको वो ज़िंदा रखते थे। और इसके अंदर ये तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, फिर हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया, हमने तुम्हें निजात दी और फ़िरौनियों को हमने ग़रक़ किया और तुम ये सारे मामलात देख रहे थे। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी दी। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए नेमत थी। अब इस नेमत के शुक्रगुज़ारी के तौर पर जिस तरह के कुरान पाक के अंदर आता है, अब 2 तरह के जो है वो जो सूरतें पैदा हुई। बाज़ लोग तो ऐसे थे यहूदी जो इस नेमत पर शुक्र अदा करते अल्लाह ताला का और वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, लेकिन अक्सर जो है उनके बारे में यही आता है कि उन्होंने फिर बाद में बछड़े को माबूद बना लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी नाफरमानियाँ करने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया दुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, कि हमने उनके ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई वो मुक़द्दर कर दी। व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, और वह अल्लाह के गज़ब के साथ जो है वो पलटें और लौटें। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये इस वजह से था कि उन्होंने नाफरमानी की और वो जो है वो ज़्यादतियाँ करते थे और मुसलसल सरकशी किया करते थे। 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान मुबारक को अल्लाह ताला ने हमें जो है एक अज़ीम नेमत अता फ़रमाई, आज़ादी के नेमत अता फ़रमाई। कि इससे पहले जब मुसलमान बर-ए-सग़ीर के अंदर थे, तो बर-ए-सग़ीर के अंदर जो है मुसलमानों के साथ जो हर तरह का जुल्म और ज़्यादतियाँ होती। मुसलमानों के और हिंदुओं के रस्म व रिवाज जो है वो बिल्कुल अलग थलग थे। अगरचे यहाँ पर 1200 साल मुसलमान हुक्मरान रहे, लेकिन फिर भी इनकी इबादत बिल्कुल अलग अलग थी, इनका रहन सहन बिल्कुल अलग था और इनके हीरो और इनका कल्चर हर चीज़ जो है वो इन दोनों से जो है वो मुख्तलिफ थी। तो जिसे कुरान पाक के अंदर 2 कौमी नज़रिया कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जिन बुतों की तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उस खुदा की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करने वाला हूँ। तो ये है 2 कौमी नज़रिया जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया, जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इम्प्लीमेंटेशन किया और आपने अपने सहाबा कराम को मक्का तुल मुकरमा से फिर मदीना शरीफ की तरह जो वो हिजरत की आपने
वो आपने हुक्म इरशाद फरमाया, क्योंकि वो काफ़र लोग थे, उनके नज़रियात बिल्कुल अलग थे, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग था। मुसलमानों का रहन सहन, मुसलमानों की तहज़ीब तमद्दुन और इनके इबादत, इनके रस्म व रवाज, वो हर चीज़ जो है वो काफ़रों से अलग हैं। तो ये दो कौमी नज़रिया, इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया। और इसी वजह से मुसलमान जो है वो मक्का से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करके गए। इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही मुसलमानों ने जो है वो मुल्क पाकिस्तान जो है वो हासिल किया। हमारे जो बड़े आबाओ अजदाद थे, जिनके अंदर अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन लोगों का बड़ा किरदार है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने दो कौमी नज़रिया जो है उसको बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर जो है वो बयान किया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आप जो तहरीक खिलाफत चली, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपने दवामुल ऐश एक रिसाला जो है वो लिखा, ये बड़ा पढ़ने वाला है, इसके अंदर मुसलमानों के रहनुमाई है। और उसके बाद तहरीक तरक मवालात चलाई गई, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम था नाबिगुन नूर। इसमें काफ़रों के बिछाए गए जाल के जो है वो तार बिखेरे गए। तहरीक हिजरत चली, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक रिसाला लिखा जिसका नाम था इलामुल आलाम। इस रिसाले ने काफ़रों की साजिशों को तार तार कर दिए। ये तीनों रिसाले आज जो फतावा रिज़वा शरीफ जिल्द नंबर 34 के अंदर मौजूद हैं और ये पढ़ने वाले हैं कि जिसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाज़े तौर पर मुसलमानों को वो एक मौक़ा पेश किया कि मुसलमानों का रहन सहन, मुसलमानों की तालीम, मुसलमानों की इबादत, हर चीज़ जो है वो काफ़रों से और हिंदुओं से जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। दिसंबर 1928 में अल्लामा इकबाल ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दो कौमी नज़रिया को बयान किया। फिर 1930 में खुतबा इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में आपने बाकायदा तौर पर अवाम के सामने जो है वो दो कौमी नज़रिया जो है उसको बयान फरमाया। ये दो कौमी नज़रिया असल में वही दो कौमी नज़रिया जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर 28वां पारा सूरह मुम्तहिना इसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर जो है वो बयान फरमाया है। तो यही चीज़ जो है वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपने 1920 के अंदर एक रिसाला लिखा जिसका नाम था अल-महजतुल मुअतमीना। उसके अंदर भी आपने दो कौमी नज़रिए की बड़ी वजाहत फरमाई। तो पाकिस्तान बना है दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, और ये नज़रिया जो है वो अल्लाह का भी है, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी बयान किया, अहादीस पाक के अंदर के भी बयान किया गया। और जिस नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमानों ने मुल्कों के मुल्क जो फ़तह फरमाए थे कि मुसलमान काफ़रों के साथ जो है उनका रहन सहन नहीं हो सकता, वो उनके साथ जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द थे सदरुल फ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इसी तरह मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खलीफ़ा आला हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फिर उसके बाद शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद दीदार अली शाह साहब, मुहद्दिस कोचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और अबुल हसनात सैयद अहमद कादरी, अल्लामा अब्दुल गफ़्फ़ार हज़ारवी, अल्लामा अब्दुस्तार ख़ान नियाज़ी, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर जो है वो फरमाया था कि तुमने मुस्लिम लीग जो है वो इख्तियार करनी है। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्तियों के जो शेख हैं, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो इख्तियार की थी। इसी तरह का एक वाक़या आता है खान ऑफ कल्लाद, जो बलूचिस्तान का ज़िला कल्लाद, ये बरतानवी दौर के अंदर भी इसकी अलग ही जो वो हैसियत थी, ये उनके कंट्रोल में नहीं था। तो जिस वक्त ये तहरीक चल रही थी तो खान ऑफ कल्लाद जो है इन्होंने बताया कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर आकर हुक्म इरशाद फरमाया था कि तुमने जो है वो मुस्लिम लीग का इख्तियार करनी है। फिर सैयद अहमद का आदमी, फिर पीर मानकी शरीफ, फिर ज़कोड़ी शरीफ, हज़ारों उलमा मशाइख जो हैं उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो है वो भरपूर तरीके के साथ जो है वो हिस्सा लिया। बल्कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो है मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह इनको जो है वो सफ़ीर इस्लाम का लक़ब अता किया था, और इनको मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर भेजा कि वहाँ पर जाकर जो है वो इस्लाम का नज़रिया पेश करें और जो दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान का नज़रिया वो पेश करें।
इसी तरह फिर अल्लाह ताला के ख़ास कर्म फ़ज़ल के साथ और बुज़ुर्गान दीन की ख़ास दुआओं के साथ, उनकी मेहनतों के साथ, उनकी काविशों के साथ जो है अल्लाह ताला ने हमें ये आज़ादी अता फ़रमाई है। और इस आज़ादी को लेने के लिए जो है हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान जो वो शहीद किए गए, लाखों बच्चे जो है वो करपानों के ऊपर उछाले गए, लाखों हज़ारों माएँ और बहनें जो हैं उनकी इज़्ज़तें जो है उनको पामाल किया गया, नौजवान जो वो शहीद हुए। यानी ये ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान हमें जो है वो एक तोहफ़े के तौर पर जो वो पेश कर दिए जाते, एक थाली के अंदर रख कर जो हमें पेश किया जाए, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद जो है वो हमें जो है ये पाकिस्तान अल्लाह की नेमत मिली। अब हमारा ये हक़ बनता है कि हम अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर करें, इस नेमत की कदर करें। जिस तरह बनी इसराइल को अल्लाह ने नेमत दी लेकिन उन्होंने कदर नहीं की, वो नाफरमानियाँ करने लग गए थे। आज हमारी हालत देखें कि हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, कितने रोज़े रखते हैं, हज हम कितना दर्जा है, कितना जज्बा है हमारे अंदर हज करने का, ज़कात हम कितनी देते हैं, झूठ है, गीबत है, चुगली है, वादा खिलाफ़ी है, हसद है, तकब्बुर है, ख़ुद पसंदी है, फ़िल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बेपर्दगी है, फहाशी है, उरियानी है, कत्लो गारत है, बदकारी है, सूद है, रिश्वत है, हराम खोरी है, गालम गलोच है, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं की जाती, रिश्तेदारों के साथ जो क्या सलूक है, अहले मोहल्ला के क्या हुकूक है, हमें किसी चीज़ का भी कोई पता नहीं कि हमने अल्लाह ताला के अहकामात को किस तरह जो है वो नज़रअंदाज कर दिए। तो जो कोई कौम जो है वो अल्लाह ताला की नेमत की कदर नहीं करती, कुरान पाक के अंदर जो है वो इरशाद मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला किसी कौम से जो है वो ऐसे ही अपनी नेमतें नहीं बदलता जब तक जो है वो कौम जो खुद अपनी हालत को नहीं बदलती। अगर हम अपनी हालत को बदलेंगे, सोचेंगे, तो यकीन करें अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे, तो इसीलिए ही हमें पाकिस्तान मिला और इसीलिए ही हमने पाकिस्तान बनाया। आज भी अखबारात के अंदर आप कालम पढ़ कर देखें कि मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, उन जो बुज़ुर्गों के जो है वो आंखों देखे अहवाल हैं वो पढ़ें तो इंसान की आंखें जो है उनमें आंसू आ जाते हैं। एक बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने लाहौर में तकरीर करते हुए फरमाया कि आवर गॉड इज़ सेपरेट, आवर रसूल इज़ सेपरेट, हमारा खुदा जो है वो अलग है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अलग हैं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। आवर रिलीजन इज़ सेपरेट, हमारा दीन जो है वो अलग है। आवर कल्चर इज़ सेपरेट, हमारे तहज़ीब व तमद्दुन तर्ज़ ज़िंदगी जो हैं वो इस्लामी है, मोहम्मदी है और वो अलग हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि Therefore, we want a separate state, इसलिए हम अपना अलहदा मुल्क चाहते हैं, इन विच वी कैन लीव इस्लामिक लाइफ, जहाँ हम अपने दीन के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये जो बात है कायदे आज़म की कि देयरफॉर वी वांट टू सेपरेट स्टेट इन विच वी कैन लीव इस्लामिक लाइफ, कि ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पर हम आज़ादी के साथ नमाज पढ़ सकें, कुरान पढ़ सकें और ज़कात दे सकें, जहाँ पर इस्लामी उसूलों को आज़माया जा सकें। तो ये जो है ये नज़रिया था कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाते हुए। ये नज़रिया नहीं था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा तो इसको सेकुलर स्टेट बनाया जाएगा। ये जो लोग आज भी कहते हैं कि कायदे आज़म सेकुलर आदमी थे, तो मैं इंशाल्लाह कभी उसके ऊपर बयान करूँगा, मेरा दिल कर रहा था सुबह से मैं बयान करूँ कि एक किताब है कायदे आज़म का मसलक, कायदे आज़म का मसलक। तो ये किताब सैयद साबिर हुसैन शाह साहब की है। अब ये किताब पढ़ने वाली है कि कितने जो है कायदे आज़म मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, खुदा खौफी रखने वाले थे। तो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा को भी देखें, जिन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया, जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, जिन्हें जो है मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। आप अपने एक शेर के अंदर बयान करते हैं, मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमा ऊस्त गरबाउन रसीदी तमाम बूला हबीस, कि अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी के अंदर जो है वो रख दें। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी नहीं है तो फिर तमाम जो है वो अबू लहब और काफ़र की पैरवी है। अबू लहब जो काफ़र है फिर तो सारा जो है उसकी ही पैरवी है, फिर शैतानी कामों की पैरवी है। दर इताअत कोश ए गफलत इशार, ए गाफिल इताअत में खूब कोशिश कर कि नफ्स को काबू करने में ही तेरी जो है वो आज़ादी है। तो इसलिए हम जो है वो ये कह रहे हैं कि उस वक़्त वो लोग जिन्होंने
पाकिस्तान बनते हुए मुखालफत की, उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो किस लिए बनाया गया। बल्कि एक जगह पर जब मुफ्ती हुसैन मदनी जो था, उसने जब ये कहा कि वतन जो है, मिल्लत जो है वो वतन से बनती है, तो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा आपने जो है वो शेर कहें, आपने फरमाया कि सुरूद बर सरे मिंबर के मिल्लत वतन अस्त चे बेखबर ज़े मकाम मोहम्मद अरबीस्त, कि ये कह रहा है कि मिल्लत जो वतन से बनती है, इसको क्या पता कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम के दीन की क्या ख़बर हो। तो उस वक़्त 30 लाख लोग जो थे वो शहीद हुए, और वो इसलिए नहीं शहीद हुए कि जब 14 अगस्त आए हम लोगों का सुकून बर्बाद करें, हम लोगों के साथ जो वो जुल्म करें, ज़्यादतियाँ करें, सारा दिन बाजे बजाएं, बल्कि नहीं, नमाज़ पढ़ें, कुरान ख़वानी करें। जो शुहदा 30 लाख शहीद हुए हैं उनके हक़ में दुआ फ़रमाएँ, पाकिस्तान के लिए दुआएँ करें कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को नेक और साले हुक्मरान अता फ़रमाए। और जो चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर खड़ा कर दिया कि आज लोग जो है वो पाकिस्तान में ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उस चीज़ से जो है वो महफूज फ़रमाए, और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी जो है पाकिस्तान को तरक्की अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर हम और भी पाकिस्तान के हवाले से, दो कौमी नज़रिया के हवाले से जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, इनके जो खुतबात हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।